नमस्कार दोस्तों, अपने इससे पहले वाले वीडियो में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में डिटेल से अपने जो मेन टॉपिक थे उसके बारे में जान लिया था। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे जो स्थल खोजे गए थे, खोजकर्ता कौन थे, उसकी और स्थिति कहाँ और उसके महत्वपूर्ण जो खोज बिंदु किए गए थे, महत्वपूर्ण जो खोज थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सर्वप्रथम अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। स्थान किसके द्वारा खोजा गया था? ये दयाराम साहनी के द्वारा उनके नेतृत्व में खोजा गया था। 1921 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और स्थान कौन सा था? हड़प्पा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम स्थान खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब इसके और स्थिति मतलब ये स्थित कहाँ है इसके बारे में देखते हैं अपन। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है, वहां पर एक जिला है मोंटगोमरी के जिले के जो रावी नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि कोई भी सभ्यता उसको विकसित होने के लिए पीने के लिए आवश्यक पानी चाहिए, तो किसी नदी के किनारे विकसित होगी। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो खोजें पाई गई, महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें मिली? जैसे यहाँ विशाल अन्नागार मिले, काशी की बैलगाड़ी मिली और कब्रिस्तान मिली है। तीन इंपोर्टेंट है, विशाल अन्नागार जो बनी हुई बैलगाड़ी मिले हैं और कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं अपन। नेक्स्ट वाला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शब्द एक अर्थ होता है मृतकों का टेला, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। फर्स्ट खोज किसकी हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और सेकंड खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, ठीक है। अब ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपने इसके ऊपर बनी हुई एक मूवी भी देखी होगी, ठीक है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टेला, इसका शब्द एक अर्थ होता है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा जो वस्तुएं मिली यहाँ से मिले, यहाँ पे मिले विशाल स्नानागार मिले, ठीक है। अन्नागार मिले बहुत बड़े बड़े, जिसपे बहुत ज्यादा अन्न रखा जा सकता था। कांसे की नर्तकी जो मूर्ति मिले, ठीक है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली, जिसे पशुपति जो साहब जिसमें मोरे में जो मोहर मिली है, वहां से वहां पशुपति शिव मानते बहुत सारे विद्वान, उनकी मूर्ति भी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, ठीक है, पत्थर की मूर्ति भी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। बुने हुए कपड़े भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट और एक स्थान आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? घोष ने की थी 1953 में। दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट सिर्फ ये दो ही है, मतलब इनको ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, ठीक है। इनको ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। अब जो कालीबंगा की खोज कहाँ की गई? कौन सा? जो राजस्थान के गगर नदी के किनारे इसकी खोज हुई है, ठीक है। यहाँ क्या क्या प्राप्त हुई है? अग्निवेदिका प्राप्त हुई। अग्निवेदिका जिसे कुंडवावन वगैरह जानते हो, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल, जुते हुए खेत का प्रमाण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कालीबंगा में। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। बहुत सारे बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। अगला है लोथल। लोथल की खोज की थी आर राव ने 1953 में की थी। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसमें भी क्या प्राप्त हुई है? अग्निवेदिका प्राप्त हुई। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ है यहाँ खान लोथल में, ये भी इम्पोर्टेंट है। चावल की भूसी और दाने और शतरंज का खेल, लेकिन लोथल से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या देखा जाता है? बंदरगाह देखा जाता है। लोथल में बंदरगाह खोजा गया था जहाँ पर विदेशी व्यापार वगैरह होते थे, ठीक है। अगला है धोलावीरा, ठीक है। RS विष्ट 1985 में इसकी खोज हुई थी। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? जलकुंड प्राप्त हुआ है। सुदकांडेडोर, अगला स्थान सुदकांडेडोर स्टीन इसकी खोज की थी 1929 में, ठीक है। पाक जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम के राज्य जो बलूचिस्तान है उसके दास्त नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी, ठीक है। यहाँ से ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें नहीं मिली हैं, ठीक है। चौदड़ो भी इंपोर्टेंट है। एमजी मजूमदार 1931 में इसकी खोज हुई थी एमजी मजूमदार के नेतृत्व में। चौदड़ो की, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में इसकी खोज हुई, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। मन के बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते को का प्रदर्शन, ये इम्पोर्टेंट है। जो बिल्ली का पीछा करते हुए जो बिल्ली है वो उनका पीछा करते हुए एक कुत्ते को दर्शाए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ मिले? चौदड़ो में मिली इसकी, ठीक है। कोदरा JP जोशी ने इनकी खोज की थी। गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियां और मन के यहाँ से मिले हैं। बनावली मिली। बनावली जो स्थान है उसकी खोज की थी RS विष्ट के द्वारा 1974 में। और हरियाणा की 60 जिले में स्थित है। मन के मिले और जो मिले ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा हो गए, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा, चौदड़ो
और ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट है वो लिखा दिए। इसके अलावा बहुत सारी खोज हुई है बहुत सारे स्थानों की, पाकिस्तान में बहुत सारे स्थान है, भारत में बहुत सारे स्थान है, तो इनकी खोज हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित स्थान है, आज अपन स्थानों के बारे में चर्चा की, खोजकर्ता के बारे में चर्चा की, उसके बाद में जो खान स्थित थी उसके बारे में चर्चा की, वहां से क्या महत्वपूर्ण तथ्य मिले उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन जो वैदिक सभ्यताएं होती हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो चीजें बता रहा हूँ मैं, ये मतलब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक क्लियर करें, ऐसे मतलब डीपली नहीं जा रही ज्यादा। ठीक है, जो अपन को इम्पोर्टेंट लगते हैं वही है। हालांकि इनके अलावा बहुत सारे स्थान है, बहुत सारी खोजी गई वस्तुएं हैं, लेकिन जो ज्यादातर परीक्षाओं में इनके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।